हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभाल लेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक कह रहे हैं। और इनका बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। न सिर्फ पार्टी के लोग बल्कि विपक्षी दल के लोग भी अब इस वीडियो को आधार बनाकर अखिलेश यादव की उस बात को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले ये बात कही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी को दिल्ली भेज दिया जाएगा। तमाम बातें ये भी आई कि सरकार और संगठन के बीच में मनमुटाव था और इन्हीं के बीच में बात यह आ रही थी, और अखिलेश यादव खासकर लगातार इस बात पर जोर डाल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम, यानी कि फिर चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक, वह दोनों बाबा को यानी कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। अब इसी के बीच में खासकर उस दौरान जब केशव प्रसाद मौर्य उसी कार्यक्रम में मौजूद थे और उसी कार्यक्रम में बीजेपी के एक विधायक के द्वारा यह बयान दिया जाता है। इस मामले पर चर्चा करेंगे, सहयोगी संजय हमारे साथ हैं। तमाम खबरें आपने फिल्मटिक्स पर देखी होगी, जिसमें संजय ने इस बात का विश्लेषण किया है कि आखिर किन मायनों में सीएम योगी को दिल्ली भेज दिया जाएगा। राजनीतिक सरगर्मियां फिर बहुत तेज हैं। बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना, एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चल रही, लेकिन यूपी में एक बार फिर से गर्मी देखी जा रही। संजय, स्वागत है आपका जी। काफी दिनों से आप खबरें बना रहे थे, अब वो खबरें सही होती हुई दिखाई पड़ रही। बीजेपी विधायक हैं हरदोई के गोपामऊ से श्याम प्रकाश जी, केशव प्रसाद मौर्य के सामने ही बयान दे डाला, प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये बात उठी कहां से कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेज दिया जाए, यहाँ केशव प्रसाद मौर्य बातें संभालेंगे। इसमें दो चीजें हैं, या तो फिर ऐसी हवा या ऐसी सुगबुगाहट अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र में शिफ्ट किया जाए, या फिर जैसा कि 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर देखा गया जब केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ी है और सरकार का कोई उसमें वो रोल नहीं है और हमेशा संगठन सरकार से बड़ी रही है, रहेगी और रहेगा, तो उसको योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा गया। और ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं कि जो उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम है वो अपने जो उनके आगे डिप्टी लिखा है उसको हटाना चाहते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो तब भी ये बातें हुई थी, हालांकि कभी मंच पर ऐसी बातें नहीं। अच्छा, इन बातों को जोड़ देकर संजय अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे, अब बीजेपी इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले केजरीवाल ने कहा जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था कि बीजेपी ऐसी पार्टी है कि वो अगर इस बार यहाँ चुनाव बीजेपी जीत गई तो उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। फिर अखिलेश यादव ने इस बात में और हवा दी और दावे किए नए नए कि शिफ्ट कर दिया जाएगा, बाबा को हटा दिया जाएगा। लेकिन अब जो बातें मंच से उठ रही हैं या अभी बीते कुछ दिनों में जो स्थितियां, जो माहौल पैदा हुआ है योगी आदित्यनाथ को लेकर, उसके पीछे एक कारण है। कहा जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार योगी आदित्यनाथ के संपर्क में है और योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत के संपर्क में है। और कहा जा रहा है कि मोहन भागवत चाहते हैं कि एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इस बार भारतीय जनता पार्टी का, और जेपी नड्डा की जगह पर उसको बैठाया जाए जिसका संगठन में अच्छा पकड़ हो और उसके बाद संघ में भी अच्छा व्यवहार और चर्चा पर चर्चा होता रहा हो। तो क्योंकि नड्डा की वजह से पिछली बार हमारी आपकी बात हो रही थी कि सुनील बंसल को आरएसएस उतना पसंद नहीं कर रहा है, संघ जो है उतना पसंद नहीं करता। हो सकता है उसमें क्या चीजें, बहुत सारी चीजें, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात हम योगी आदित्यनाथ पे कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो दो चीजें हमको जानी पड़ेगी। पहला तो योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का वो चेहरा है जो कहीं भी फिट बैठ सकता है, बिल्कुल, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तर प्रदेश में या फिर अगर उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तब भी वो फिट बैठे हैं, संघ के नजरिए में भी और पार्टी के नजरिए में भी। लेकिन इसके बहुत कम गुंजाइश है कि आला कमान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। बात ये भी कही जा रही है कि अगर संजय जोशी के पास सबसे पहले नाम चला, संजय जोशी के बारे में आप जानते हैं कि संजय जोशी वही शख्स है कि जिनका कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक समय में गुजरात में बराबर का था, कम नहीं, बिल्कुल। ऐसा कहा जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उस वक्त मुख्यमंत्री न बने होते तो संजय जोशी मुख्यमंत्री बनते। फिर उनका अचानक 2005 में एक सेक्स स्कैंडल होता है, एक सीडी रिलीज की जाती है, उस पर भी तमाम आरोप आते हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं। फिर 5 साल बाद पता चलता है कि वो सब फर्जी था और आरोप लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे उस समय उनके डीजीपी पर, और डीजीपी काफी करीब थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो कहा जाता है कि ये सब फर्जी, कहीं सुई की जो शक की सुई होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर घूमती है। तो फिर संजय जोशी का मामला ठंडा पड़ गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसी भी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और मोदी नहीं बन बैठाएंगे योगी आदित्यनाथ को। तो फिर वो संजय जोशी को, फिर संघ ने सोचा फिर किसको बैठाया जाए,
जो अपना भी हो, संघ का भी काम करे, राष्ट्र का भी काम करे और पार्टी के लिए भी काम करे। तो फिर उनके समझ में आया कि वो उत्तर प्रदेश की जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, तो हिंदुत्व का चेहरा, दूसरा संघ में उनका एक अच्छा व्यवहार रहा है, उनका एक तालमेल रहा है और वो हमेशा से मुखर होकर बोलते रहे चीजों को लेकर। तो फिर हुआ योगी आदित्यनाथ। तो ये चर्चा चल पड़ी कि योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली जाएंगे, मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, यहाँ पे किसी ओबीसी कास्ट के लोगों को बैठाया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें एक अखिलेश यादव पूरी तरीके से साफ हो जाए। तो संघ ने सोचा कि अगर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ ओबीसी समाज, दलित, शोषित, वंचित लोग जो सबसे ज्यादा मतदाता है, उनके बेस में से अगर किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना पैर तो पहले ही जमा चुकी है, लेकिन उससे और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अपने आप को सेटअप कर सकती है और अखिलेश यादव और कई सारी रीजनल पार्टी है जो उनका राजनीति खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें चलने लगी। अब जैसा कि आपने बताया कि श्याम प्रकाश जी ने कह दिया कि केशव जी देख लेंगे। अब केशव जी ने उनसे कहलवाया क्योंकि मंच पे वो भी बैठे थे। ये मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। ये बड़ा सवाल है क्योंकि मंच पर केशव प्रसाद मौर्य की, अच्छा इसको दूसरे तरीके से संजय हम ये भी देख सकते हैं, कार्यकर्ता हैं, उत्साहित हैं, लेकिन एक उत्साहित कार्यकर्ता विधायक दल के नेता हैं योगी आदित्यनाथ, अगर इस बात को समझा जाए। श्याम प्रकाश के इस बयान को सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो ये वो वीडियो है जो हरदोई के कार्यक्रम में गोपामऊ से विधायक ने ये बात की है। सबसे पहले दर्शक वो वीडियो देखें। मैं तो चाहता हूं तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल ले। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। तो संजय आपने वो वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। इस वीडियो में जब ये बयान आता है विधायक का, तो वहां पर खड़े जो तमाम प्रशंसक थे या यूं कह लीजिए पार्टी के कार्यकर्ता थे या समर्थक थे, उन्होंने तालियों से इसका स्वागत किया इस बयान का। विधायक ने यह भी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य किसी एक बिरादरी के नेता नहीं, सबके नेता है। निश्चित बात है, जब कोई नेता होता है तो एक बिरादरी का नहीं होता, सबका होता है। लेकिन मुद्दा फिर वहीं पर आ रहा है, अखिलेश की बात का समर्थन कहीं ना कहीं बीजेपी विधायक नहीं करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये बताऊं कि केशव प्रसाद मौर्य मंच पे बैठे हुए अपने वीडियो भी चलाया, हमने देखा, आपने देखा, और विधायक कह रहे हैं, वहां पे समर्थक किस कह रहे होंगे? या तो उस विधायक कह रहे होंगे, इस विधानसभा कह रहे होंगे। उस विधायक के सामने उनका ऐसा कोई नहीं, वो ताली ही बजाने के लिए बैठे थे, कोई ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बैठे थे। और आपको क्या नहीं लगता कि 3 चुनाव केशव प्रसाद मौर्य अगर इतना बड़ा जनाधार होता, 3 चुनाव हारे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उसके बाद में क्या वो अखिलेश यादव को चुनौती दे पाएंगे मैदान में? आपको लगता है कि केशव और अखिलेश अगर खड़े हो जाएं एक मंच पे, एक जगह पे, सबसे ज्यादा ईमानदारी पूर्वक बताइएगा किसका जनाधार ज्यादा होगा? निश्चित सी बात है कि अखिलेश यादव का। क्या ओबीसी समाज की जिसकी बात हो रही है, ओबीसी समाज में अखिलेश यादव से बड़ा इसमें भाई अखिलेश की पार्टी की एक नेता ने उनको चुनाव हरा दिया और अब वो फाइट डायरेक्ट करना चाहते हैं अखिलेश यादव से। और अखिलेश यादव वो कह रहे हैं, उनके विधायक कह रहे हैं, उनके समर्थन में वो विधायक कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाए, केशव जी संभाल लेंगे। आपको लगता है कि केशव जी, ये बड़ी बात है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या लगता है कि केशव जी उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा संभालने लायक की स्थिति में है? 3 चुनाव हार चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य। हाँ, हम कह सकते हैं कि अगर कोई दूसरा चेहरा, नया चेहरा जो बेहतरीन हो, उसका बड़ा जनाधार हो, जो अखिलेश यादव के सम्मुख खड़ा होकर बात कर पाए, तो हो सकता है कि वो अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़ पाए और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिता पाए। अगर संजय यहीं पर एक तर्क और भी है कि अगर योगी आदित्यनाथ प्रदेश को छोड़ते हैं तो बीजेपी यहाँ कमजोर पड़ जाएगी। बड़ा पॉइंट है ये। इसी के साथ एक तार्किक सवाल और भी वर्तमान समय में चर्चाओं में चल रहा है और पहले भी चल चुका है। ब्रजेश पाठक एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आए थे, तो इससे पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार में डॉक्टर दिनेश शर्मा को एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में लिया गया था। वर्तमान समय में देखें तो चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य के सामने जिस प्रकार से बात हुई, ऐसे ही ब्रजेश पाठक के लेकर भी चर्चाएं आती हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक क्या ब्राह्मण वोटरों को साधने में, उनको खुश करने में, या पार्टी के हित में, पार्टी के लिए
उनकी सत्यनिष्ठा जो है वो सिद्ध करवा पा रहे हैं? कहीं ऐसा मामला आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो साफ तौर पे हम ये कहना चाहते हैं, हमारा जो अपना आंकड़ा है, क्योंकि हम लगातार जनता के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे चीज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के जो 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, क्या वो फिट बैठ रहे हैं? क्या वो योगी के समकक्ष के नेता हैं? तो वहां से अक्सर ये जवाब आता है नहीं। वजह क्या है? योगी आदित्यनाथ सिर्फ अब उत्तर प्रदेश से सीमित नहीं थे, पूरे देश में उनका एक बड़ा जनाधार, उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। दूसरी चीज, अभी आप बात कर रहे थे कि दिनेश शर्मा के बाद ब्रजेश पाठक को बनाएगा, उसकी मैं 2 कमियां मानता हूं। जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार थी, 2017 से उनका टर्म चल रहा था, तब दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री पद के लिए बनाया गया, जातीय समीकरण को साधने के लिए कि ब्राह्मण का जो एक जनाधार है भारतीय जनता पार्टी में बने, तो एक ब्राह्मण को सीएम बना देते ओबीसी समाज के, तो केशव प्रसाद मौर्य को बना देगा। लेकिन बात कहां से शुरू हुई कि ब्रजेश पाठक बन गए 2022 में? बात यही शुरू हुई जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। कई सारे ब्राह्मण जो गुट थे वो योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवाद का एक विरोध में ठप्पा लगा दिए कि योगी आदित्यनाथ विरोध करने लगे। दिनेश शर्मा उस वक्त कुछ ज्यादा बोल नहीं पाए, और उस समय आप याद करिए कि ब्रजेश पाठक लगातार इस बात को बोलकर जनता के बीच में, मैं बताना चाहूंगा, रायबरेली की भी एक घटना हुई थी, उसको भी लगातार ये ब्राह्मणों के परिवार के साथ एक बड़ी घटना हुई थी, तो उस घटना को लेकर भी ये उम्मीद की गई थी कि दिनेश शर्मा उस मामले को संभाल लेंगे, संभवतः उस मामले को नहीं, तो कहीं ना कहीं एक इसको बैलेंस करने की, बैलेंस नहीं कर पाए दिनेश शर्मा उस चीज को। फिर विकास दुबे के मामले पे भी वो उस तरीके से नहीं बोल पाए। हालांकि ब्रजेश पाठक फिर ब्राह्मण समाज में जाकर कहे कि हमारी सरकार, हम किसी अपराधी को पनपने नहीं देते, तो किसी जाति संप्रदाय या किसी भी समाज का हो, अपराधी अपराधी होता है। तो उस तरीके से उन्होंने बैलेंस करने की चीजें कोशिश की, जिसका इनाम उनको 2022 में मिला, वो डिप्टी सीएम बने। लेकिन जिस प्रकार वो ब्राह्मण चेहरा के तौर पे काम कर रहे हैं, उस तरीके का उनका एक बड़ा जनाधार नहीं है। हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं है उस तरीके से जनाधार। अखिलेश यादव के सापेक्ष नहीं है, अखिलेश यादव के सापेक्ष, क्योंकि अखिलेश यादव जहां जाते हैं उनका एक अपना अलग फैन फॉलोइंग है, उनके पास एक बड़े स्तर पे मतदाता है। तो ये जो संजय, इसी बात को हम थोड़ा सा प्रीवियस ले जाते हैं। होली के ठीक एक दिन पहले, या यूं कह लीजिए कि होलिका दहन के पहले, अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहां पर पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि इस बार विधानसभा में मजा नहीं आ रहा है, मतलब जो एक तार्किक बातें, चुटीला अंदाज, हाजिर जवाबी, वो देखने को नहीं मिल रही। तो इस पर अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही, एक इशारा दिया। उन्होंने कहा 2027 में आपको सब कुछ बदला बदला नजर आएगा। इसके 2 बातें निकलती हैं कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पे सीट पर बैठेंगे, या आने वाले भविष्य में अखिलेश यादव नेता विरोधी दल के रूप में विधानसभा में बैठेंगे अगर हारते हैं। क्योंकि 2027 के चुनाव के लिए सुगबुगाहट में ये बात फिर माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर अखिलेश यादव के बगैर यहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ा गया तो समाजवादी पार्टी को नुकसान का सामना करना, बड़ा नुकसान। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, अपने सीट से माहौल बनाएंगे, उसके साथ साथ अपने विधायकों के प्रचार प्रसार में जाएंगे। लेकिन इसी को हम जोड़ेंगे संजय, मान के चलिए वो दृश्य क्या होगा जब अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और सामने योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, फिर जब आप उन चीजों को देखेंगे, गौर से देखेंगे, और 27 का जब रणभूमि तैयार होगा और जब वहां पे चुनावी प्रचार प्रसार अपने चरम सीमा पर होगा, तब कोई टिक नहीं पाएगा। सिर्फ एक ही व्यक्ति है पूरे उत्तर प्रदेश में, एक ही आदमी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो अखिलेश यादव से भी कई गुना आगे है जनाधार के मामले में, भाषा शैली के माध्यम में, कई ऐसे शब्द को तुरंत डिमांड में ला देने वाले, वो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। अगर वो शिफ्ट होते हैं, वो प्रचार करने आएंगे, उसका कम बचेगा, उसका कोई मतलब असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों इसको आप देखिए, जैसे दिल्ली में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री का चेहरा, जो अभी चुनाव हुआ योगी 2.0 वाला, तो उसमें क्या हुआ, योगी का चेहरा सामने लाना पड़ा, योगी का चेहरा सामने ला, और यही मजबूरी फिर इनके सामने 2027 में। जिस तरीके से इसको अगर ये बात कहें, अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने समाजवादी पार्टी का कोई नेता अखिलेश यादव को छोड़कर स्टैंड नहीं करता, वही हाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ, अगर अखिलेश यादव से मुकाबले की बात आती है। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही है और एकदम सही सवाल पूछा है आपने कि जिस प्रकार से पूरे भारतीय जनता पार्टी में सीएम योगी आदित्यनाथ एक इकलौते ऐसे चेहरे हैं कि अगर पूरे समाजवादी पार्टी को उनके सामने कर दिया जाए तो कोई टिक नहीं पाएगा।
उसी सेम तरीके से अगर योगी आदित्यनाथ को अलग कर दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए, तो पूरी भाजपा टीम अगर खड़ी रही इधर तो अखिलेश यादव का मुकाबला नहीं बिल्कुल कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत से, बड़े मार्जिन से यहाँ पे अपनी सरकार बना लेगी। अब सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ क्या शिफ्ट होंगे, तो उसके भी अभी बहुत सारी बातें हैं। कहाँ हवा चल रहा है, कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में हलचल है, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य मंच पर मौजूद थे, वहीं के एक विधायक के द्वारा इस तरीके का बयान दिया गया, पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? पार्टी क्या सोच रही है? साफ तौर पे ये बातें जो अखिलेश यादव जो विपक्षी कह रही थी कि अंदर खाने में इनके लड़ाई चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो ये साफ तौर पे झलक रहा है। क्या आप किसी मंच पे बैठे हैं, कोई विधायक बिना बात कहे, बिना कुछ कहे इस तरीके से बयान नहीं देता। आप याद करिए जब बृजभूषण शरण सिंह ने भी कहा था के शर्मा को कि हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री जहाँ बैठे हैं, कहाँ है के शर्मा? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैं अपना नेता नहीं मानता हूँ। उन्होंने कहा हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आखिर में आना किसके शरण में पड़ा? योगी आदित्यनाथ। तो ये बातें जो कही गई है उसके पीछे एक बड़ी साजिश है। अच्छा, तो तमाम नेता ये भूल जाते हैं कि आरएसएस जैसा जो मात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी योगी के साथ में है, और ऐसे में तमाम नेता ये कह देते हैं कि हम योगी को अपना नेता नहीं मानते हैं। तो आरएसएस को ये समझ में आ रहा है कि फ्यूचर भाजपा का योगी है, लेकिन टाइम ये अभी नहीं है। बिल्कुल, आरएसएस चाहती है कि ऐसे आदमी को आगे बढ़ाया जाए, उसको दिल्ली शिफ्ट की जाए, लेकिन अभी चैलेंजिंग है थोड़ा सा। 27 चुनाव के पहले अगर ऐसी चीजें होती तो उत्तर प्रदेश में नुकसान का सामना करना भारतीय जनता पार्टी को पड़ सकता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो वो चाहे यहाँ रहें या वहां रहें, वो एक स्टार के तौर पर ही जाने जाएंगे। जहां भी जाएंगे छा जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कहा जाता है कि राजयोग है, और जहां भी जाएंगे राजा राज करता है और प्रजा ही रहती है। प्रजा के साथ साथ उनका वो ध्यान रखते हैं। तो वो चीजें है कहीं ना कहीं, अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ से जाते हैं तो उनको एक बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी को यहाँ ऐसा कोई नेता नहीं है अभी भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ की जगह ले पाए या भर पाए। तो फिलहाल अभी ये सब बातें हैं। विधायक साहब ने जो भी कहा, विधायक जी ने जो भी कहा, केशव प्रसाद मौर्य के हाँ में हाँ मिला, या केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप ऐसी बातें कह दीजिएगा। उनके ही समर्थक थे कुछ थोड़े मोड़े बहुत, वो ताली बजाने लगे कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्या योगी आदित्यनाथ कोई चुनाव हारे? बिल्कुल नहीं। उस समय भी वो लगातार बगल की सीटों को जिताते हैं, और उस समय भी लगातार वो जीतते रहे, जिस समय प्रदेश में बीजेपी की एकदम स्थिति खराब, प्रदेश में कह लीजिए कि देश में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब थी। उस समय भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार केशव कहाँ उनके सामने टिकते हैं? या ब्रजेश पाठक की बात कीजिए, कहाँ टिकते हैं? इनका है उतना जनाधार कि ये प्रदेश एक अंतिम विश्लेषण लेना चाहेंगे संक्षेप में आपसे। इस तरीके के बयान जिस तरीके से आए हैं, क्या विपक्ष को एक बार फिर अपनी बात का जो लगातार तर्क देते आ रहे थे कि सरकार और संगठन में एवरीथिंग इज नॉट गुड, क्या उसको फिर बल मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से अखिलेश यादव को एक बड़ा मौका मिला है और एक बड़ा बल मिला है कि हम जो बातें कह रहे थे कि सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा था कि जो उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम है वो डिप्टी हटाना चाहते हैं अपने। एक और बयान दिया था महाकुंभ में, कहा अखिलेश यादव हालांकि चुटीले जवाब देते हैं, महाकुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों नेता इसलिए साथ में नहीं जाते हैं कहीं मेन वाले को डुबो ना दें। तो वो इस बात को अखिलेश यादव खूब जानते हैं बाखूबी। इस बात का उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था कि दोनों जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, उन तीनों का आपस में नहीं बनना है। हालांकि योगी आदित्यनाथ का नहीं बनना वो अलग बात है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन उन्होंने जो एक बात और कही थी कि नहीं, मुख्यमंत्री ध्यान देते हैं, मुख्यमंत्री जवाब अपनी बातों से दे देते हैं। देखिए उनके एक बयान कि मैं मठ जाना पसंद करूंगा, मैं मंदिर के लिए सत्ता त्यागना पसंद करूंगा। वो उनका बिल्कुल एक क्लियर है, उनका फंडा बिल्कुल क्लियर है कि वो किसी चीज के लिए वो सत्ता लोभी और सत्ता प्रेमी नहीं है। कुल मिला के नितेश जी, जो इस पूरे मसला है, जो पूरा विवाद है, विधायक जी ने जो भी कुछ कहा है वो उनके अपने कुछ लोग थे, उनके एक नया विवाद खड़ा कर दिया, एक नया विवाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने खड़ा कर दिया। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया था, या संगठन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया था, या फिर अंदर खाने ही केशव प्रसाद मौर्य को रडार पे लेकर इस बात की पूछताछ होगी कि क्या आपने इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की, या फिर इस तरीके की बातें कैसे हुई। इस पर ये मान के चलिए, ये सोच के चलिए कि प्रदेश अध्यक्ष जी तलब जरूर करेंगे उस विधायक को कि आपने बड़े मंच से इस तरीके से बातें कैसे कह दी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री रहे या न रहे, लेकिन उनका कद इन सारे उत्तर प्रदेश के नेताओं से बड़ा है और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। तो आप हम लोगों की उस विश्लेषण को सुन रहे थे। इस विश्लेषण को करने की मजबूरी इसलिए बन गई क्योंकि लगातार वर्तमान समय में
इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन वाले मुद्दे पर शांति चल रही थी, लेकिन अचानक से इस प्रकार का बयान आने के बाद एक बार फिर से सियासी भूचाल आने के संकेत साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अखिलेश यादव जो लगातार भविष्यवाणियां कर रहे थे, या यूं कह लीजिए कि राजनीतिक टांट मार रहे थे, उन टांटों में कहीं ना कहीं अब सच्चाई साफ तौर पर देखने को मिल रही, क्योंकि अखिलेश यादव ने हमेशा से ये बात कही है कि बाबा को दिल्ली भेज दिया जाएगा, बाबा को हटा दिया जाएगा। और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक की ये मांग, और मौजूदा समय में जब उसी कार्यक्रम में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हों, वहां से इस प्रकार का बयान आने के बाद निश्चित ही राजनीति में एक अलग बवाल और एक बड़ा विवाद शुरू हो सकता है। बहरहाल देखते रहिए फिल्मेटिक्स। ऐसे विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।